जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 24/7 CA जोन में। तो आज के सेशन में आपकी क्लास होगी कॉमर्स की और इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके BBA, MBA, BCom और MCom सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी कोर्स से, कॉमर्स से रिलेटेड, उन सब के लिए ये क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो क्लासेस यूट्यूब पे चलती हैं और जो हमारे पेड बैचेस हैं उसका टाइम टेबल यहाँ चेक कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी क्लासेस आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है वो आप कर सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं पेड बैचेस की। जो भी हमारे पेड बैचेस हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस की तैयारी कराते हैं हम। LU, DDU गोरखपुर, CUT, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नेशनल PG और जितने भी कॉलेजेस हैं सारे यहाँ पे दे रखे हैं। IT गर्ल्स कॉलेज। और जो बैच हमारा स्टार्ट होता है वो होता है 2 to 9 में। 2 to 9 में आप प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट की तैयारी जो है इसमें कर सकते हैं। आपको पेड बैचेस हैं ये सारे, इसमें आप अपनी किसी भी कोर्स से रिलेटेड तैयारी कर सकते हैं। साथ ही ये ई-बुक आप ले सकते हैं। ई-बुक में आपको रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर, वीडियो सॉल्यूशन और मॉडल प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइडेड है जो कि सिर्फ 99 रुपीज़ में है। तो ऑल ओवर ये आपको एक कॉम्बो पैक भी मिल जाएगा। अगर आपको दोनों ही लेने हैं तो दोनों आप ले, या आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप ज़रूर चेक करिएगा उसे। और कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगी आपकी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन द पर कैपिटा इनकम इज़ मैक्सिमम द पॉपुलेशन इज़ A अंडर पॉपुलेशन, B ओवर पॉपुलेशन, C ऑप्टिमम पॉपुलेशन या D स्टैटिक पॉपुलेशन। ये D ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसमें बताना है व्हेन द पर कैपिटा इनकम इज़ मैक्सिमम, पॉपुलेशन क्या होगी, अंडर पॉपुलेशन होगी, ओवर पॉपुलेशन होगी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगी या फिर D स्टैटिक पॉपुलेशन होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगी। तो C ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग द गोल्डन रेवोल्यूशन रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, A ऑयल सीड्स, B पल्सेस, C हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स या फिर D फॉडर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द गोल्डन रेवोल्यूशन पीरियड। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें से क्या हो जाएगा सही आंसर आपका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो C इज़ द राइट आंसर। जो गोल्डन रेवोल्यूशन था वो किससे रिलेटेड था, हॉर्टिकल्चर, हनी एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड था। और ये जो पीरियड था वो कब से कब तक था आपका, 1991 से 2003 तक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। द गोल्डन रेवोल्यूशन रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ विच प्रोडक्ट, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो C इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यूनिटी ऑफ कमांड इज़ वायलेटेड अंडर A लाइन ऑर्गेनाइजेशन, B लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, C फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या D स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। सो यूनिटी ऑफ कमांड इज़ वायलेटेड अंडर विच ऑफ दीज, क्या इसका राइट आंसर होगा, C फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो C आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड इज़ वायलेटेड अंडर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो नोन एज द स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से स्केलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कौन जाना जाता है, A लाइन ऑर्गेनाइजेशन, B स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, C फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर D नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। तो A आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्केलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो A इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज अ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, A कॉन्फ्लिक्ट, B एक्सपर्ट एडवाइस, C हारमोनी या फिर D वर्टिकल फ्लो और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज अ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग ज़रूर इसका आंसर कमेंट करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय द ए एम्प्लॉय, बी जनरल पब्लिक, सी गवर्नमेंट या फिर डी शेयर होल्डर्स। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जॉइंट कंपनी इज इलेक्टेड बाय दी, क्या होगा इसका राइट आंसर, डी शेयर होल्डर्स। तो डी शेयर होल्डर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज ए अनलिमिटेड होती है, बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट, सी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ लॉस, डी नन ऑफ दीज। तो लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर क्या होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए अनलिमिटेड होती है। तो ए अनलिमिटेड इज द राइट आंसर। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इसमें से कमर्शियल बैंक का फंक्शन जो है क्या नहीं है ये बताना है आपको। ऑप्शन दे रखे हैं, ए इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ लोन्स, बी इशूइंग करेंसी, सी एजेंसी सर्विसेज या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इशूइंग नोट। तो इशूइंग नोट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फंक्शन नहीं है, यहाँ पे नॉट पूछा गया, अगर होता तो ये इसके अंदर नहीं आता। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर आप क्वेश्चन में देखिए कि नॉट दे रखा है या फिर क्वेश्चन विदाउट नॉट पूछा गया है। इससे क्वेश्चन का आंसर जो है आप सही करेक्ट करिएगा। तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ता है। आगे पूछा गया है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द वर्ल्ड बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, यानी जो वर्ल्ड बैंक है आपका वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, ए 1944 में, बी 1945 में, सी 1951 में या फिर डी 1961 में। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी जो वर्ल्ड बैंक है आपका कब इस्टेब्लिश हुआ था, कौन से ईयर में, ए 1941 में। तो ए 1941 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ता है। आगे पूछा गया है हु रेगुलेट्स द बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ए आरबीआई, बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हु रेगुलेट्स द बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इट्स सेबी। तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेबी इज़ द राइट आंसर। सेबी रेगुलेट्स द बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग सेक्टर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECS, ए ई कॉमर्स सर्विसेज, बी एंटिटी कंपोनेंट सिस्टम, सी एम्बेडेड कॉग्निटिव साइंस या डी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो इसमें फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ECS का क्या फुल फॉर्म होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो जो ECS है उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, इसीलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं आपके एग्ज़ाम्स में जो हेल्पफुल रहेंगे। मेक श्योर आप जो है सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। और जिन बच्चों ने बैचेस नहीं ज्वाइन किए हैं अभी भी टाइम है, आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको बैचेस और ई बुक दोनों लेनी है तो इसके कॉम्बो है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस वगैरह दिया हुआ है। इतने कम प्राइस में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है बैचेस ज्वाइन करो ताकि आपका जो तैयारी हो वो अच्छे से हो, बिकॉज़ आपके एग्ज़ाम्स जो है वो आने ही वाले हैं। तो मेक श्योर आपकी जो तैयारी हो वो बिल्कुल फुल हो ताकि आपको एंट्रेंस आपका क्रैक करना ही करना है फॉर 100% श्योर। सो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और सारे अपने जितने भी क्लासमेट्स बैचमेट हैं उन तक ज़रूर पहुंचाना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन।
आप ध्यान रखिए अपना, सब लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। ओके बाय, टेक केयर।